हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके समक्ष एक सीरीज लेके आ रहा हूँ डेली करंट अफेयर की। तो डेली करंट अफेयर में आज पहला वीडियो आपके सामने जा रहा है। इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस संगठन की वर्ष 2026 की अध्यक्षता की तैयारी के तहत आधिकारिक मैन लोगो तैयार किया है। और जो लोगो तैयार किया है वो भारत ने किया है ब्रिक्स के लिए। किसके लिए किया है? ब्रिक्स के लिए। आपको याद रखना है 2026 में भारत ब्रिक्स की अध्यक्षता करने जा रहा है, जबकि 2025 में ब्राज़ील ने की थी। 2025 में अध्यक्षता किसने की थी? तो ब्राज़ील ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। 2025 2025 में ब्राज़ील ने की थी और 2026 में करेगा भारत। वहीं ये भी आपको याद रखना है कि ब्रिक्स का लोगो जो है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये बनाया गया है सुदीप, लिख सकते हैं आप, सुदीप सुभाष गांधी। सुदीप सुभाष गांधी जी के द्वारा बनाया गया है। प्लस एक चीज़ और आप याद रखें, अगर पूछा जाता है किस थीम पर बनाया गया है, तो ये कमल के फूल के आधार पर बनाया गया है ब्रिक्स का लोगो। ये भी आपको याद रखना है, किसके आधार पर? कमल के फूल के आधार पर। कमल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स का लोगो जो भारत ने बनाया है वो किसके आधार पर बनाया गया है? तो ये कमल के आधार पर बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जारी हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में यूएई का स्थान क्या रहा है? आपको यूएई का पूछा गया है, आपको भारत का भी याद रखना है, ठीक है। तो यूएई का जो स्थान है वो आपका है 5th स्थान। कितना है? 5th, ध्यान रखना है। पांचवा स्थान प्राप्त किया है यूएई ने, 5th स्थान। वहीं अगर पूछा जाए कि भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत का रहा है 80, यानी 80वां स्थान रहा है। ये 2026 के लिए है। और अगर आपको ये पूछा जाए कि 2025 में कौन सा था, तो 2025 में भारत का स्थान था 85, यानी कि 5 अंक की, 5 नंबर की भारत ने छलांग मारी है, 5 नंबर का सुधार किया है। वहीं अगर ये पूछा जाता है कि 2026 में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे टॉप पर कौन रहा है, तो वो रहा है आपका सिंगापुर। कौन रहा है? सिंगापुर। ये भी आपको याद रखना है, सिंगापुर टॉप पर रहा है। भारत का 80वां स्थान है, 2025 में भारत का 85वां था। और यूएई का पूछा गया है तो यूएई का 5वां स्थान है। भारत सरकार ने मार्च 2026 तक कितनी वंदे भारत ट्रेन को चलाने की घोषणा की है? और ये वंदे भारत ट्रेन है, ये क्रांतिकारी ट्रेन साबित हो रही है। आप यकीन नहीं करेंगे, जहां 120 की स्पीड पर चलती थी शताब्दी कुछ समय पहले, आज वंदे भारत 180 की स्पीड पर चल रही है, 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर। और ये भारत की गतित्व की नए मॉडल को दर्शाता है। तो भारत अब 2026 मार्च तक 50 कितनी 50 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को चलाने में कामयाब होने जा रहा है। 50 याद रखें। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2025 में यूपीआई लेन देन की संख्या लगभग कितनी दर्ज की गई है? और ये बहुत ही रिकॉर्ड संख्या दर्ज की गई है यूपीआई के लेन देन की। ये 16 बिलियन से अधिक संख्या दर्ज की गई है। कितनी दर्ज की गई है? 16 बिलियन से अधिक की संख्या, याद रखें। और आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी ने गुजरात में 7 लाख करोड़ के क्लीन एनर्जी निवेश की घोषणा की है? याद रखें, 7 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। इतने की ग्रीन और क्लीन एनर्जी, अगर आपको ग्रीन एनर्जी लिखा मिले तब भी वही है, क्लीन एनर्जी लिखा मिले तब भी वही है, इसका आंसर होगा। और ये की है रिलायंस इंडस्ट्री ने। किसने की है? रिलायंस इंडस्ट्री ने इसको घोषणा की है। ये गुजरात में लगा रहा है, जामनगर में। किस जगह पे लगा रहा है? जामनगर में। और साथ ही साथ आप ये भी समझ लीजिए कि ये जो क्लीन एनर्जी है इसका टारगेट दिया है 2035 तक। ये 2035 तक टू
2035 तक ये 0 कार्बन पर लेकर के आएगा भारत को, 0 कार्बन उत्सर्जन पर, 0 कार्बन उत्सर्जन पर ले जाने का इसका सपना है। तो रिलायंस इंडस्ट्री ने लगाया है, और ध्यान रखें जामनगर में लगाया है। इसमें क्या होगा, इसमें सोलर सेल लगाएंगे और ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करेगा, जो रिलायंस इंडस्ट्री की बात द्वारा भी लगाया गया। ये थे आपके 5 क्वेश्चंस। और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, क्वेश्चंस पसंद आए हों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और सहयोग बनाइए। अगर आप सहयोग करेंगे तो निश्चित ही हम आपके साथ परमानेंट एक लंबी यात्रा तक चलेंगे, कोशिश करेंगे हमेशा आपको नई वीडियो देते रहें। और इसी के साथ साथ अगर आप साथ देते रहे तो मैं कुछ जीएस की क्लासेज भी लेकर के आऊँगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।